अफसोस हमारे हालतजार पर हमने वालिदैन की ऐसी कदर ही नहीं की जैसा कि उनका हक था। तमाम खालाजाद बहनें आपस में मिली ही नहीं है, क्यों ना हम कल की छुट्टी में गेट टुगेदर रखें और तमाम लोगों को दावत दें। अरे वाह, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम छोटी हो लेकिन बातें बड़ी अच्छी करती हो और इसी बहाने रिश्तेदारियां भी निभा लेंगे। ठीक है अपी, फिर मैं सभी बहनों को फोन कर दूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कोई भी आने से मना नहीं करेगा। हाँ मुझे भी। ठीक है अपी, फिर मैं फोन करती हूँ। ठीक है। लगता है ये लोग आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठिए। अरे सबा कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। आप बैठिए, आप अंदर है, मैं बुला कर लाती हूँ और साथ में पानी भी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ अभी लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? कितने दिन बाद मिले हम लोग, मुझे तो यकीन भी नहीं रहा कि आप लोग आए हो। हाँ हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अरे ये सना कहाँ है, पानी ला रही है, कुआं खोद रही है। अरे नहीं, आप ही बुलाते हूँ। सना, अरे हुमा नहीं आई, काफी देर हो गई। अरे हाँ इसलिए मजलिस में खामोशी है, वरना हुमा की बातें क्या कहे। हाँ बिल्कुल। अरे लुबना भी, आप सेहत का ख्याल ही नहीं रखती, कितनी दुबली हो गई हो। अपनी खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखती, पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाला कहाँ है? वो बाहर गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे इतनी देर क्यों कर दी, और दो सलाम क्यों? एक सलाम तो मजलिस में सबके लिए काफी होता है ना। हाँ पी, एक सलाम तो मेरा आप सबको है और एक सलाम आपकी सहेली इलम की तरफ से है। आते हुए उसी की तरफ गई थी, सोचा उसे भी साथ लेते आऊं। फिर क्या हुआ, आई नहीं? सब खैरियत तो है? अब भी आपको तो पता है वो कहीं आती जाती रही और ना किसी से बात करती है, वही पहले की तरह ना कभी सलाम पहल और ना कलाम। अरे हुमा ये कैसी बात है, क्या तुम्हें पता नहीं इस्लाम में सलाम के ताल्लुक से क्या रहनुमाई करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत के सबसे ज्यादा करे वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। और हाँ याद रखो, जब भी तुम कोई हदीस सुनो तो उस पर अमल करने की कोशिश करो। हाँ इंशाल्लाह मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगी। हाँ इरम खामोश तबीयत की है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। पानी पीजिए ना। हुमा तुम भी लो ना। हाँ। अरे सर आपके, मैं आपसे एक बात पूछना ही भूल गई। आपके पड़ोस में जो खालिद अंकल रहते थे, उनके घर पर लोग हैं, क्या वो उनके बेटों के पास गए हैं? क्या तुम्हें पता नहीं, उनका तो 1 महीने पहले ही इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हाँ, उनके बेटे बाहर रहते थे। हाँ बेचारे बड़े बीमार रहते थे और कोई औलाद उनकी खिदमत भी नहीं करती थी, उन्हें यहीं छोड़ गए थे। लोग आज इस्लामी तालीम से कितने दूर हो गए हैं कि वालिदैन की खिदमत का कितना बड़ा अजर और सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नौक खाक आलूद हो। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। फिर लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन जलील हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया हो, इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को, और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ हो। हाय अफसोस हमारे हालतजार पर हमने वालिदैन की ऐसी कदर ही नहीं की जैसा कि उनका हक था। अरे सीमा, आप भी घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। और जो मेरी कज़न अदीशा है वो तुम्हें बहुत चाहती है। हाँ मैं भी आऊँगी किसी दिन मिलने इंशाल्लाह। और हुमा तुम्हारे घर में सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। और तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? हाँ सब ठीक है, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो हमारी खैरियत नहीं लेते, तो मैं उसे सोच चुकी हूँ कि मैं उसे तरफ ताल्लुक कर दूंगी। अरे ये तो गलत बात है, क्या तुम्हें इस हदीस का इल्म भी है? एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके मैं हकूक अदा करता हूँ, लेकिन वो लोग मेरे हकूक नहीं अदा करते। मैं उनके साथ हस्न सलूकी करता हूँ, लेकिन वो लोग मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनके साथ कल में बुर्दबारी से पेश आता हूँ, लेकिन वो लोग मेरे साथ जहालत बरतते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा ही है जैसा तू कहता है। तो गोया तो उनके चेहरे पर स्याही फैल रहा है और अल्लाह ताला उनके मुकाबिल हमेशा का तेरा मददगार रहेगा जब तक तू इसी हालत पर कायम रहेगा। हाँ मैं उनसे सलाम कलाम तो कर लूंगी, लेकिन मैं उनकी कभी मदद नहीं करूंगी। अरे हुमा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें दोगुना अज्र मिले? दोगुना अज्र वो क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गरीबों को दिया जाने वाला सदका सिर्फ सदका है, लेकिन जब रिश्तेदारों को दिया जाता है तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो सदका करना और दूसरी बात रिश्तेदारी निभाने का सवाब। इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को सदका करना और उनकी मदद करना दोगुना अजर का मुअज्जिब है। अभी हमारे पड़ोस की चाची की तबीयत बड़ी नशाज है। तुम्हें कैसे पता? अभी मैं किचन की तरफ गई थी तो बहुत सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैंने फोन करके पता कर लिया है। क्यों ना हम सब मिलने जाएं? क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। आप लोग जाइए, मैं उन्हें पहचानती भी नहीं। अरे हुआ, कितनी बार है दीनी तालीम हासिल किया करो, उसमें तो बड़ा अजर सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आद मरीज़न लम यजअल फी गुरफतिल जन्नह, जब भी मरीज की आयरत करेगा वो जन्नत के ताजा फलों को चुनने में मसरूफ होगा। और एक दूसरी रिवायत में है कि किसी ने दीनी भाई की मुलाकात की तो उसको एक मनादी करने वाला निदा देता है, तू अच्छा हो गया, तेरा चलना अच्छा हो गया, तूने अपनी जगह जन्नत में बना दी। मुझे पड़ोसियों के ताल्लुक से एक हदीस याद आई है। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, एक औरत है जो अल्लाह की बहुत इबादत करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती रहती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नुम में जाएगी। उस शख्स ने फिर कहा, एक औरत और है जो सदका खैरात तो कम करती है, लेकिन अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपने पड़ोसियों के हकूक अदा करने चाहिए। और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मरीजों की इयादत करता है वो वापस आने तक अल्लाह की रहमत में होता है, और जब वो मरीज के पास बैठ जाता है तो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि मरीज की इयादत करें। इसी तरह पड़ोसियों के भी हम पर कई हुकूक हैं। एक रिवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक से अपनी तारीफ करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान करने लगे कि पड़ोसियों को भी विरासत में हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा कर देने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कितनी अच्छी बातें सीखी ही, फिर जब मिलेंगे तब भी ऐसी ही बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। चलो हम सब चलकर कफ़ारे की दुआ पढ़ लेते हैं। मजलिस के कफ़ारे की दुआ वो क्यों? ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी मजलिस में बैठते थे तो अपना तो ये उनके गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाता था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। चलो हम सब चलकर जाने की आयरत करते हैं। हाँ, हम लोग भी बुर्का पहन कर आ जाते हैं। हाँ, हम सब जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।